तुलसीदास जी का जीवन केवल भक्ति और कविता तक ही सीमित नहीं था। उनके साथ कई ऐसी अलौकिक और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। यहाँ उनके जीवन के कुछ ऐसे ही अनसुलझे और दिव्य रहस्य हैं। 1. हनुमान जी से मुलाकात का रहस्य। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन का रास्ता हनुमान जी ने ही दिखाया था। प्रेत की सलाह। कथा है कि तुलसीदास जी जब लोटे का बचा हुआ जल एक पेड़ की जड़ में डालते थे तो वहां एक प्रेत प्रकट हुआ। उस प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी एक कोढ़ी लिपर के रूप में सत्संग सुनने आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। पकड़े गए हनुमान। तुलसीदास जी ने उस कोढ़ी के पैर पकड़ लिए और तब तक नहीं छोड़े जब तक हनुमान जी ने अपने असली रूप में दर्शन नहीं दिए। हनुमान जी ने ही उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी थी। 2. चित्रकूट का साक्षात दर्शन, द डिवाइन एनकाउंटर। यह उनके जीवन का सबसे रहस्यमयी और सुंदर पल माना जाता है। जब वे चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे तब बालक के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण उनके पास आए। तोता बन गए हनुमान। तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे। तब हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया और ये प्रसिद्ध दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। इस संकेत को समझते ही तुलसीदास जी सुध बुध खो बैठे और उन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। 3. अकबर की जेल और बंदरों का हमला। एक बहुत ही रोचक कहानी है कि मुगल सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया और कोई चमत्कार दिखाने को कहा। साधु का जवाब। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ राम का भक्त हूं। बंदरों का तांडव। अकबर ने क्रोध में आकर उन्हें जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि जेल में ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही चालीसा पूरी हुई हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और जेल पर हमला कर दिया। अंत में अकबर को डरकर तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। 4. काशी विश्वनाथ मंदिर का चमत्कार। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो काशी के पंडितों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो संस्कृत के बजाय आम भाषा अवधी में थी। ईश्वरीय मुहर। ग्रंथों की सत्यता जांचने के लिए रामचरितमानस को सबसे नीचे और उसके ऊपर संस्कृत के वेदों को रखा गया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। जब सुबह मंदिर खुला तो सब दंग रह गए। रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और उस पर साक्षात भगवान शिव के हस्ताक्षर के रूप में सत्यं शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। 5. कलयुग का साक्षात सामना। तुलसीदास जी की एक रचना है विनय पत्रिका। इसके पीछे का रहस्य ये है कि उन्हें महसूस होने लगा था कि कलयुग उन्हें परेशान कर रहा है और भक्ति में बाधा डाल रहा है। उन्होंने एक भक्त के रूप में भगवान राम के दरबार में एक अर्जी पिटीशन लगाई जिसे विनय पत्रिका कहा जाता है। माना जाता है कि इस अर्जी पर स्वयं प्रभु राम ने अपने हस्ताक्षर किए थे जिससे तुलसीदास जी को निर्भय होकर जीने का वरदान मिला। ये कहानियां हमें बताती हैं कि तुलसीदास जी केवल एक लेखक नहीं बल्कि एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनका संबंध सीधा ईश्वर से था। उनकी ये रहस्यमयी बातें आज भी लाखों लोगों की आस्था को मजबूत करती हैं।